राम जय राम। जैसे भी महाराज जी अपने शिष्य को बता रहे, बेटे इस संसार में ऐसा घोर होगा, ऐसा दुष्कर्म होगा, मैं तुझे आज अपने तपस्या के दम पर, तपस्या की भक्ति पर बता रहा हूँ। आने वाला वक्त वो वक्त होगा जिसको हम देख नहीं पाएंगे और पाएंगे नहीं, जो हमारे साथ न्याय होगा। तो हम कह रहे हैं कि तमोगुण में जब व्यक्ति इस प्रकार के दुष्कर्म करना शुरू कर देता है, अर्थात एक दूसरे के साथ ऐसा अत्याचार करना शुरू कर देता है, तो राक्षस हमारे ऊपर भारी बन जाते हैं। हमें राक्षसों को भारी नहीं, किस पर भारी बनना है बताओ ना? उन राक्षसों पर भारी बनना वो कैसे? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे ही उन महाराज जी ने तमोगुण के विषय में बता दिया, महाराज जी कह रहे अरे एक और गुण बचा है, वह कौन सा गुण है बताओ ना? रजोगुण है। और रजोगुण क्या क्या काम करता है बता सकता है कोई? बताओ ना। कोई नहीं बता सकता महाराज। कोई भक्ति नहीं करता क्या? हम आपको 6 दिन से भक्ति करा रहे क्या? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे ही रजोगुण का समय आता है, अर्थात राजयोग, अर्थात जो ज्ञानी के पास, अर्थात गुरुओं के पास, अर्थात ऋषियों के पास, अर्थात संतों के पास बैठ करके सत्संग का आनंद लेता है, सत्संग से ज्ञान की उपलब्धियों को प्राप्त करता है, और ज्ञान की उपलब्धियों को नहीं भोलेनाथ से जोड़ता है, उसी का नाम है, बताओ ना क्या नाम है? रजोगुण। जो रज करके अपने गुण को बलवान बना करके राजयोग बना सके, उसी का नाम है रजगुण। वह रज लेता है क्या? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। उधर से वो भक्त ज्ञान लेने के बाद, ये 3 गुणों के बाद उसके अंदर प्रकट चेतना हुई। वह प्रकट चेतना कौन सी है महाराज? बताओ ना। हमने 3 गण और बताए थे, वह कौन कौन से गण है महाराज? बताओ ना। पहला गुण कौन सा है? मनुष्य का गुण है। कौन सा है? मनुष्य का गुण है। और मनुष्य कौन कौन है बताओ? आप कौन हो? कौन हो आप? नहीं किसी का हाथ उठ रहा। आप मनुष्य नहीं हो क्या? आप मनुष्य नहीं हो? ए मेरी माँ, आप मनुष्य नहीं हो क्या? मनुष्य होना तो किस मार्ग को चुनना पड़ेगा बताओ? सतमार्ग, अर्थात सतो गुण का चुनना पड़ेगा मनोज जी। गुणों तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, जैसे उसने गुणों को प्राप्त कर लिया महाराज, मेरे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के, रजनी जी आप सभी जितने बैठे कौन, मेरे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कहते हैं, बेटे
तू मेरा पूजा, तू मेरी भक्ति निरंतर तो कर रहा है, लेकिन मैं तो आप पर अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ। तुझे ही अपनी रक्षा और तुझे ही अपनी सुरक्षा करनी है। माता दुर्गा के कितनी भुजा थी बताओ ना, कितनी भुजा थी? 8 भुजा थी। हमारे कितनी भुजा है? नहीं, कितनी भुजा है बताओ ना। गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो। कितनी भुजा है नहीं पता किसी को, कौन कौन सी है हम बताएंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। जब हम भोलेनाथ के सामने जाते हैं, क्या उठा करके जाते हैं? जब हम भोलेनाथ के सामने जाते हैं या किसी को प्रणाम करते हैं, क्या कैसे करते हैं? कैसे? मनुष्य के सामने तो ऐसे करते हैं, लेकिन जब भोलेनाथ के सामने जाते तो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। हर ले, क्या हर ले, मैं तेरी शरण में आया हूं। कितनी भुजा हो गई? 2 भुजा हो गई महाराज। दूसरी क्या हो गई महाराज? 2 हाथों की भुजा हो गई। हमने कहा ये 2 भुजा जब काम आएगी जब आप किसी को देख पाओगे। देखोगे कैसे बताओ ना, कैसे देखोगे? तो आंखों से देखोगे। हमने कहा अरे नहीं, आंख नहीं आपके तो 2 हाथ ही है, लेकिन क्या है 2 आंखें भी हो गई। कितनी हो गई? 4। और भी बताएंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। कितनी हो गई महाराज? ये शरीर की रचना दिखा रहे हैं हम आपको, ये शरीर की महिमा बता रहे हैं आपको, ताकि आप सभी पहचान जाए। 2 भुजा हो चुकी, 2 नेत्र हो चुके। तो हमने कहा महाराज अरे हम आपको भक्ति का ज्ञान बता रहे, कहाँ को सुनोगे बताओ ना। कान में कहाँ को? 2 कान, कानों में को सुनोगे। हमने कहा अरे कान बंद कर लीजिए, आवाज आएगी क्या आपको? नहीं। कितने हो गए? कितने हो गए? कितने? 6। हमारे कितने हो गए? 6 हो गए। हमने कहा अरे कानों से जो सुन लेता है वो पड़ोसी वाली को बता देता है, और जो पड़ोसी वाली को बता देता है वो बाहर वाली को भी बता देता है, और जो बाहर वाली को भी बता देता है वो घर वाली को भी बता देता है। कैसे? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कौन कौन बताता है अपनी अपनी घरवाली को? अरे बताओ रजनीश जी, मनोज जी, सब त्यागी जितने बैठे हो सामने, सरदना वालों, कौन कौन बताता अपनी घरवाली को बात? सुन लेना। आजाद हाथ उठाओ। नहीं बताते? कौन? बताना भी मत, कभी मत बताना, राहुल। पछताओगे जो बताएगा। कौन कौन बताता है बताओ? बस मनोज जी के पति का हाथ उठ रहा, मनोज जी का, और हाथ नहीं उठ रहा है। कौन कौन बताता है? लेकिन अपनी अपनी पत्नी अर्थात अपने अपने पति को क्या कौन बताता है? बताते आप अपने अपने? बताती होगी जरूर, बताओ ना। पंडित जी आप भी बताते हो क्या? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। हम बताते हैं, आप कभी मत बताना इनको। अब महिला हमारे ऊपर क्रोध करना शुरू कर देगी, यार महाराज जी तो हमारे पति को रोक रहे हैं। भाई हम नहीं रोक रहे, आपको वरदान मिला हुआ है, वरदान। हम नहीं कह रहे, कौन कहता है? महान पुरुष कहते हैं। हम नहीं कहते, कौन कहता है? भोलेनाथ कहते हैं। हम नहीं कहते, भोलेनाथ नहीं कहते, घरवाली कहती है हमारा। कैसे कैसे? अरे सुनते हो क्या? अरे स्वीटी के पापा। किसके पापा? चिंटू के पापा। स्वीटी के पापा, चिंटू के नहीं, स्वीटी के पापा। सुनते हो क्या? आज तो पड़ोस के घर कोई रिश्ते देखने वाला है था, इनका लड़के को कोई देख गया है। उन्होंने कहा अच्छा, तुझे कैसा पता लगा? मैंने पहले तो ये देखा वे हाथों से आई थी चल के। आप कहोगे हाथों से पैरों से हैं? आप कहोगे हाथों से पैरों से? नहीं, पैरों से ना, हाथों से चल के आए हैं। अजी ना, तू तो झूठ बोली। अजी तुम तो मेरा विश्वास ना करते हैं, तुम तो मेरा विश्वास ना करते। अजी ना, जरूर आए थे। कैसे देखा? मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा। किसकी मम्मी कह रही? स्वीटी की मम्मी कह रही। किसको? किसको? है मनोज जी, किसको? है स्वीटी की मम्मी स्वीटी के पापा को कह रही कि अरे नहीं, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा। अन्ना तू तो पागल है, तू तो ऐसी सुनती रहती होगी ना। मैं सच बता रही हूँ ना, मैंने आंखों से तो देखा, लेकिन मैं दीवार के कान लगा के सुर भी लाई थी। किसके कान के? अर्थात दीवार के कान। इनके तो चल रहा था कि इनके तो रिश्ता हुआ है। तू तो बावली है, तू तो पागल है, दीवार के भी कान लगाती रहती है। हम नहीं कह रहे। कौन? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे ही स्वीटी की मम्मी ने कहा, मैंने मैंने सच में दीवार के कान लगा के सुना। मुझे तो आवाज आ रही थी। अरे तुझे कैसे पता? मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। नहीं, मैं ना विश्वास करता, तुम्हें सच में बता रही ना। तो कि मेरी बिटिया से पूछ के देख लो। किससे? स्वीटी से पूछ के तो देख लो ना। मैं क्यों पूछूं? मैं तो तेरे से ज्यादा किसी पे भी विश्वास ना करता। इतने में वो प्रसन्न होगी। अब प्रसन्न होते होते क्या? अजी सुनते हो ना, मैं तो तुम्हें वैसे ही कह रही थी, मुझे तो आज वहाँ चलना, शॉपिंग पे चलना था। मैं तो तुम्हें देख रही थी, तुम हाँ बोलो या ना बोलो। तो उन्होंने कहा सुनते हो ना, चलो ना। इतने में बेचारा प्रसन्न होगा का ये नटखट तो बहुत बड़ी निकली। कैसे? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। जैसे उन्होंने कानों से सुना तो ही कान हो गए महाराज। दो भुजा हो चुकी और दो नेत्र हो चुके। कितने हो गए महाराज? 6 हो चुके। और 6 के बाद ये जो 6 चीज हम किस पर तोल रहे? बताओ ना, किस पर तोल रहे? दोनों पैरों पर तोल रहे। पैर नहीं होगा तो ये शरीर नहीं होगा, और शरीर होगे तो पैर होगा हमारा। भगवती के जैसे अष्टभुजा थी, वैसे ही पुरुष के 8 अंग चेतन होते। वैसे ही उस स्वीटी की मम्मी ने कहा, अरे 8 दूनी कितने होते हैं रजनी जी? 8 दूनी कितने होते हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे। कौन कहता है 8 दूनी? मनोज जी, मेरठ वालों कितने होते हैं?
16 होते हैं। और नारी का श्रृंगार कितना होता है? 16। इसलिए तुम्हें वो शॉपिंग करने के लिए ले गई थी महाराज, अपने सजने के लिए, ताकि मेरा पति प्रसन्न होकर के मुझसे प्रेम करने लग जाए। और मेरा प्रेम नहीं, मेरा परिवार बस जाए महाराज। जय हो। तो बोलिए क्या? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः। जैसे कहते भगवती की जो साधना करता है उसके 8 अंगों की पूजा की जाती है महाराज। और 8 अंगों की पूजा नहीं, नारी की हमें 16 श्रृंगार की पूजा की जाती है महाराज। हम पुरुषों से कहना चाहते हैं, आप सब अपने अपनी पत्नी का आदर और सत्कार करें। आप अपने अपनी पत्नी का, अपने अपनी बेटी का जो सम्मान करोगे, वो सम्मान उनका नहीं, माता का सम्मान होगा। और जो माता का सम्मान करता है उसे भव सागर मिल जाता है महाराज। भव सागर नहीं, लोक सागर मिल जाता है। और लोक सागर नहीं, शिव लोक मिल जाता है मेरी माँ। तो आइए, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। महाराज एक बात बताइए। क्यों बताओ? क्या हो? अरे बताओ ना, क्यों बताओ? आवाज नहीं आ रही भाई, हम तो बता रहे, लेकिन वो बात है कौन सी? आप कहोगे महाराज आज आप कथा सुना रहे या बात बता रहे? अरे हम बात नहीं, गहराइयों की बात बता रहे। ये लेकिन जड है। एक ने कहा, अरे मेरा बच्चा हुआ है, और बच्चे में पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है? रजनी जी बताओ क्या हुआ? मनोज जी बताओ क्या हुआ है? वाचा पुत्र हुआ या पुत्री हुई किसी के? एक कहानी है। मतलब किसी ने कहा मैं तो पुत्र के लिए प्रार्थना कर रही थी या कर रहा था, लेकिन पुत्र नहीं पुत्री हुई है। क्या हुई है? पुत्री हुई है। लेकिन जैसी वो पुत्री 1 महीने 2 महीने की हुई है, उन्होंने सोचा पंडित जी महाराज जी से उसका नामकरण संस्कार रखा जाए। क्या रखा जाए बताओ ना? नामकरण संस्कार रखा जाए। पंडित जी ने कहा कुंभ राशि से उस बिटिया का नाम निकल रहा है। किस राशि से? कुंभ राशि। और कुंभ किसका प्रतीक है? शनि का प्रतीक है हमारा। उन्होंने कहा उस बच्ची का नाम से रख लीजिए। किससे रख लीजिए? से। और कहा क्या नाम रखे पंडित जी आप ही बता दो ना। उन्होंने कहा स्वीटी रख दो, स्वीटी। क्या कहा? स्वाति नहीं, स्वीटी। अच्छा जी। भैया जैसी वो बिटिया, जैसी उस बिटिया का नाम क्या रख दिया? स्वीटी रख दिया। वो बिटिया 1 अवस्था की होगी, 2 साल की होगी। ऐसे वो पढ़ते पढ़ते कितने साल की हो गई महाराज? 18 साल की हो गई। संगीत चलता रहना चाहिए महाराज। कितने वर्ष की हो गई वो स्वीटी? 18 वर्ष की हो गई। उनके माता पिता ने सोचा मेरी बिटिया जवान हो गई, इसके विवाह की तैयारी करे। कहा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः। जैसे वो बिटिया के लिए महाराज वर ढूंढ लिया, वर उस बिटिया के लिए मिल गया। कहा उस जो मेरी धर्म पत्नी होगी उसका क्या नाम है? उन्होंने कहा अरे तुम्हारी धर्म पत्नी का नाम तो बहुत सुंदर है। कैसे? उसका नाम तो स्वीटी है, स्वीटी। क्या नाम है? स्वीटी है। भैया तो
दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और दोनों का रिश्ता होने के बाद विवाह हो गया। जय हो। जैसे विवाह हो गया, उस बिटिया के विवाह होने के बाद भी बच्चा हो गया और बच्चा होने के बाद वही स्वीटी बुढ़ापे अवस्था में आ चुकी। कौन सी अवस्था में माँ? बुढ़ापे अवस्था में। और जैसे ही दोनों पति पत्नी बुढ़ापे अवस्था में गए तो उनके पड़ोसी ने कहा, अरे तेरी मम्मी कहाँ है? उन्होंने कौन? वो स्वीटी को, वो स्वीटी भैया, स्वीटी कौन है? वो बुढ़िया जो अंदर बैठी है। तो हम कहते हैं कौन? वो स्वीटी। अब कहोगे महाराज किसी का नाम हम रख दे ए स्वीटी, अच्छा लगेगा क्या आपको? हम आपको कहोगे कमला रानी, सुन लेना ना ना मिला कमला नाम, ठीक ना? हम कहने लगे स्वीटी, जवानी में तो बहुत अच्छा नाम था स्वीटी, देखे कितनी सुंदर है। वही स्वीटी एक दिन जब बुढ़ापे में आ जाती है तो जब हम उसको कहेंगे रे स्वीटी, उसके तो सब कुछ बदल गया महाराज। इसलिए हम कहते हैं ये बाल, ये युवा अवस्था मध्यमता अच्छी लगती है, लेकिन जब ये बुढ़ापे की अवस्था आती है तो कोई सहारा नहीं होता। मेरी माँ, कौन होता है सहारा? बताओ ना, कौन सहारा होता है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही वो बुढ़ापे अवस्था में माँ आ चुकी थी, उन्होंने कहा अब तो ऐसा समय आ गया कि प्रभु मेरे शरीर को उठा ले। लेकिन एक पुरुष तो कह रहा है कि बुढ़ापे में भजन होता है। बुढ़ापे में भजन नहीं, अरे जवानी में भजन होता है। काय में? जवानी में। और जो आज का व्यक्ति जवान है तो उठ जाओ ना, उठ जाओ अपने अपने स्थान पे और दिखाइए भजन कैसा होता है। आप भी उठ जाओ, पुरुष लोग जो भी है भाई, बैठना नहीं किसी को भी, बैठता वही जिसको बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है। झूम झूम करके मस्त और मस्ती में अपनी जवानी का रंग दिखा दो, आपके अंदर क्या ताकत है। हर हर